हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे भाई अच्छे होंगे और अपनी तैयारी यूपीपीसीएस में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है और आप अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ कुछ तरीके डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप 100% प्रीलिम्स पास करने की कंडीशन में जा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। और कौन सी वो बातें होंगी, कौन से वो तरीके होंगे, उन पे आज हम बात करने वाले हैं कि आप क्या क्या करें जिससे आपका एग्ज़ाम निकले। उसके बाद हम आगे मेंस के लिए आपके लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो आप प्रीलिम्स कैसे पास कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं, हम आज इस पे बात करने वाले हैं। तो आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, स्किप करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी परीक्षा पास होगी कि नहीं होगी, आज आप इस चीज़ को समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी एग्ज़ाम पैटर्न्स, उसकी योग्यताएं, उन सब के बारे में पहले से परिचित हैं। तो मैं इस पे बात नहीं करके आज आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ। और वो तरीके बेसिकली एक प्रोसेस है, वो तरीके वो एक प्रक्रिया है जिसको आपको फॉलो करना है। कि कौन से तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ और प्रीलिम्स पास कर सकता हूँ। तो कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप जैसे पूर्वावलोकन, दूसरा स्टेप है नोट्स रिवीजन, तीसरा हमने डाला हुआ है कि 10 वर्षों के पुराने पेपर, और चौथा जो स्टेप है वो किस विषय को कितना समय देना है उस पे बात करेंगे। और करंट अफेयर का विशेष ध्यान रखें, इस पे बात करेंगे। तो सब पे एक नंबर बाई नंबर बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है हमारा पूर्वावलोकन। पर चूँकि आपको सबको पता है कि पूर्वावलोकन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ भी रहेंगे, कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पूर्वावलोकन पढ़ना कौन से हैं और किस तरीके से पढ़ना है, उन पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप प्रीलिम्स में इन 6 सब्जेक्ट को अगर कर लेते हैं, इन 6 सब्जेक्ट को कर लेते हैं, तब भी आप अपनी एग्ज़ाम पास करने की कंडीशन में आ जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और एक साइंस। ये साइंस, इन सब को लेके आप ये समझिए, ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और सातवां जो होता है वो करंट होता है, जिस पे हम अलग से बात करने वाले हैं। तो 6 टॉपिक हैं। तो पूर्वावलोकन, हिस्ट्री, इसकी बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपको पूर्वावलोकन जो हिस्ट्री का है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप एंशियंट प्लस मॉडर्न, इसको तो पढ़ें ही पढ़ें। अगर आपको लगता है कि समय है और आप अगर मिडेवल को पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। इनको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। और इसमें भी इनमें इनमें या मिडेवल में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो सकते हैं जिनसे एग्ज़ाम आता है, उन पे मैं आपके लिए एक अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ। जो संभावित टॉपिक जो आपके होंगे, संभावित टॉपिक होंगे, उन पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिस पे आपको पता चलेगा कि अगर आप सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहे हैं, सारी पॉलिटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, तो आप कौन से संभावित टॉपिक हो सकते हैं जो पॉसिबल, जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कल आपको मिल जाएगी। तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं कि कौन से वो टॉपिक हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देखिएगा, कल मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगा। ऐसे ही पॉलिटी आप चाहें तो पढ़ लें, अगर आपके पास आपके नोट्स हैं या कोई बुक है उससे कर लीजिए। नहीं तो आप पूर्वावलोकन से अगर करते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि उससे फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ करनी है। तीसरी आपको पूर्वावलोकन में सबसे पहले करना है साइंस। और साइंस में क्या पढ़ना है वो ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स करना है सबसे पहले, और फिर बायोलॉजी। ये 2 आपको टॉपिक करने ही करने हैं। फिजिक्स करना है, बायोलॉजी करनी है। ये 2 करने ही करने हैं। आप चाहें तो केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, केमिस्ट्री 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ केमिस्ट्री को लेके, आप सिर्फ उतना ही देख लें। एक पीडीएफ मैं दूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से, करवाने वाला हूँ। आपको बताऊंगा भी कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप इसको हटा दें। फिजिक्स अपना पूर्वावलोकन कर लें, बायोलॉजी कर लें। इसके अलावा इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो आप इन्वायरमेंट में पूर्वावलोकन पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी और जितने भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप कर लेंगे। ज्योग्राफी में बात करते हैं, ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन में तो आपको ज़्यादा फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी पे करना है, और वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आपको कॉन्टिनेंट वाला पार्ट करना है, कॉन्टिनेंट वाला
पार्ट आपको कर लेना अच्छे से। अगर आप इतना भी कर लेते हैं कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, तब भी ये मान के चलिए, और इंडियन ज्योग्राफी, तो ये मान के चलिए आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। बढ़िया से करना है। तो आप इस तरीके से पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और साइंस, ये आप 5 करके चलिए। इकोनॉमिक्स में आपको मैं सलाह दूंगा कि पूर्वावलोकन ना ही करें, या कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नोट्स पे रिलाई करें, नोट्स को देखें। और अगला मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ वो नोट्स रिवीजन का है। नोट्स रिवीजन में आपको यही 6 सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इन सब का डे बाई डे रिवीजन चालू रखना है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। रिवीजन करते रहोगे तो ये आपकी चीज़ें आसान होती रहेंगी। रिवीजन के बाद, इन सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद आपको लगेगा कि कितना आसान चीज़ें हो रही हैं। रिवीजन करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो 10 साल के पुराने पेपर। अभी भी आप जो भी दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, उन 15 दिन में एटलीस्ट 2 बार जल्दी से, आपने नहीं किया तब भी, कर लिया तब भी, अब 10 साल के 2 बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनको करके देखिए, करंट अफेयर का पोर्शन छोड़ के। क्योंकि करंट अफेयर आपको तुरंत वाली पढ़नी है, हाल वाली पढ़नी है, जो अभी हो रही है वो। तो आप 10 साल के करंट अफेयर पढ़ें, प्रीवियस ईयर पढ़ने, करंट अफेयर को ताज़ा पढ़ें, जो अभी चल रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 10 साल के पुराने पेपर में आपको समझना है कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट से और आपके साइंस से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको आप कर लेते हैं तो आपको खुद ही समझ में आना है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। बाकी हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, और अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कौन से टॉपिक होंगे, उन पे मैं आपके लिए एक बना के वीडियो डालूंगा, जिससे आप जो है वो जान सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। तो वो आपको कल मिल जाएगी। तो इसी पे आगे चर्चा करते हैं कि किस विषय को कितना समय देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो नंबर 1 हिस्ट्री के आते हैं। तो अगर आप ज़्यादा समय इस पे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी चीज़ है कि आप एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर समय दें, जितना अच्छा होगा आपके लिए। तो आपके, क्योंकि 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री को अच्छे से कर लें। और दूसरी चीज़ साइंस आपको करनी है, क्योंकि इससे भी 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, और 10 से 15 में से आप आराम से 10 से प्लस क्वेश्चन बना सकते हैं। तो साइंस आपके लिए ज़रूरी है। और तीसरा जो ज़रूरी है वो ज्योग्राफी और प्लस इन्वायरमेंट। तो ये दोनों एक साथ ही होते हैं लगभग। तो इसमें सभी 20 से प्लस क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा टॉपिक है आपका है पॉलिटी। चूँकि पॉलिटी लगभग सब बच्चों की अच्छी होती है, आपको भी कोशिश करनी है कि आपके अगर 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन कोशिश करिएगा सही हो। फिर भी 1-2 नंबर आगे पीछे आप कर सकते हैं, 10 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा इससे कम ना जाएँ। और इकोनॉमिक्स आप अपने नोट से रिवीजन करते रहें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नोट्स अपना रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिए, जिससे चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। करंट अफेयर पे विशेष ध्यान रखें कि आपको कौन से करंट अफेयर कब तक की पढ़नी है। तो ये मान के चलिए आपने पहले नहीं पढ़ी है तो आप चाहें तो 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। 6 मंथ की करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारी एक वीडियो जो हमने PCS के लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के हिसाब से बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने अभी राष्ट्रीय परिदृश्य, समसामयिकी, इन सब पे चर्चा करी है। और आगे भी आपको 2-3 दिन में चीज़ें सारी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और नहीं तो आपको 6 महीने की करंट अफेयर करनी है। और करंट अफेयर के 2 सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका घटना सार जो 6 महीने का हो वो आया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा आपका जो है वो ई-दृष्टि, उससे आप जल्दी से चीज़ें कर लें। वही मैं आपको भी वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो इनसे कर सकते हैं। बाकी तीसरे नंबर पे आप चाहें तो स्पीडी रख सकते हैं। और इस तरीके से आप करंट अफेयर करें। और करंट अफेयर पे ध्यान रखें कि ज़्यादा फालतू का ध्यान ना रख, मतलब चीज़ें याद ना करें। जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनको हाईलाइट कर लें, उनको पेन से टिक कर लगा लें और उन्हीं को याद करें, ठीक है। तो आगे चीज़ें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी वीडियो में पूर्वावलोकन हम करा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो से जान सकते हैं कि आज अभी हमने ज्योग्राफी का बनाया हुआ, आगे हम बनाने वाले हैं और भी। तो
आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, करंट अफेयर बनाया हुआ है, आप यहाँ से भी चीज़ें देख सकते हैं। और इतना कर लेते हैं तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये हमारा चैनल है, तो आप इस पे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। आगे इसी पे चर्चा करेंगे कि आप करंट अफेयर के लिए हम आपके करंट अफेयर लाने वाले हैं। बेहतर तरीके से आपको करंट अफेयर बताएंगे कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। प्रीवियस के क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। कुछ 1-2 दिनों में आपके लिए संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए कौन से संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये मान के चलिए संभावित, अगर जो हम आपको एक 500 क्वेश्चन की सीरीज़ देने वाले हैं, संभावित क्वेश्चनों के 500 क्वेश्चन आपको हम देंगे और कराएंगे भी, वीडियो के माध्यम से आपको हम कराएंगे 500 संभावित क्वेश्चन। ये मान के चलिए आपका 80% क्वेश्चन उसी से लड़ने वाला है। अगर आप ये कर लेते हैं सीरीज, तो ये मान के चलिए आप पीटी ऑटोमेटिक पास कर लेंगे इनको करने पे विद करंट अफेयर। तो करंट अफेयर चूँकि हम खुद ही करा रहे हैं, तो आप चाहे तो करंट अफेयर देख के और हमारे संभावित क्वेश्चन करके आप अपना प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। अन्यथा आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें वो करें। और विशेष ध्यान रखें कि नोट्स पे अपना रिवीजन बनाए रखें। नोट्स बहुत रिवीजन करना ज़रूरी है, बिना प्रीवियस ईयर के करे हुए ना जाएं। प्रीवियस से आपको एक आइडिया लग जाएगा। और कई बार 20 से 30 क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें, तो रिपीट होते हैं तो आप ध्यान रखें कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और रिपीट हो रहे हैं वो आप अगर ऐसे करके पहले से जाते हैं तो आप आसानी से उनको बिना टेंशन के और कम समय में उनको आसानी से लगा सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। और ये ध्यान रखें कि किस विषय पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम देना है। तो आपके लिए मैं बता रहा था कि हिस्ट्री और साइंस, इस पे विशेष ध्यान देना है। ज्योग्राफी पे विशेष ध्यान देना है। तो 3 टॉपिक आपको विशेष ध्यान रखने हैं। ये ऐसे हैं कि आप 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे देते रहेंगे तो भी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अभी भी जो पॉलिटी सिर्फ 1 बार 2 बार पढ़ के भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे बनाते हैं, तो आपको भी बनाने हैं। और एक बात विशेष ध्यान रखें कि जो सब पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप पे गलत नहीं होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। जो सब पे हो रहे हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। कोशिश करते रहिए, हम आपके लिए तरीके लाएंगे और कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। कल मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप जब पेपर देने जाएंगे, जब एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे, तो किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको एक टेंशन कम होगी। टाइमली आप पेपर कर पाएंगे, टाइमली सॉल्व कर पाएंगे पेपर, और टेंशन नहीं होगी। आराम से 2 घंटे के अंदर आपका पेपर पूरा हो जाएगा। ये आप मान के चलिए, अगर मेरे तरीके से चलते हैं तब। मैं आपको एक कल तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप पेपर को सॉल्व करें, जिससे आप जो है आसानी से अपना पेपर कर पाएंगे। और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको ये पूर्वालोकन, करंट अफेयर, स्टैटिक टॉपिक, स्टैटिक जीके, जीएस, वो सब मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान रखें कि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब फिर आगे मिलते रहेंगे आपसे और हमारी बातें चलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। और इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस टाइम जितना हो सके उतनी मेहनत करिए। यही 17 दिन है, 15 दिन है, तो आप पीटी अगर निकाल लेते हैं तो आप हमसे मिलेंगे मेंस के समय। और मेंस फिर आपके साथ हमारी चलेगी कि कैसे कैसे मेंस में आगे बढ़ना है, किस तरीके से किसी चीज़ें करनी है, उन सब पे हम बात करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, बाय बाय।